हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ चल रही है और आज डे 10 है गाइस। पिछले डे 9 में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज जानेंगे हम गाइस, आज टेंस का पार्ट 2 है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड जानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसके सेंस को देखते हैं गाइस, ऐसे वाक्य जिसमें पता चले कि कोई कार्य किसी समय पास्ट में समाप्त हो गया हो। मतलब कोई कार्य किसी समय पास्ट में समाप्त हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट समय का पता नहीं चलता है कि कब हुआ है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाया या फिर मैं खाया था, अब कब खाया ये नहीं पता है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ईट, खाना के लिए ईट होता है तो एट हो जाएगा ATE। इसको ट्रांसलेट करते हैं, आप बनाते हैं आई के लिए, मैं के लिए आई एट। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, इसीलिए आई एट। हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैंने पहले ही खा लिया था, है ना। कई लोग इसे बनाते हैं गाइस, इसको सोच लेते हैं पास्ट परफेक्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर इसके साथ पहले ही, अर्लियर, बिफोर इस तरह का कोई वर्ड आए तब वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है गाइस। जैसे कि मैं पहले ही खा लिया था, अब इसको आप पास्ट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट ना करके पास्ट परफेक्ट से के अकॉर्डिंग से आप ट्रांसलेट इसको करते हैं। आप इसके लिए बोलोगे आई already had eaten। I already had eaten, क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है गाइस। वह दिल्ली नहीं गया था, अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो नहीं, यानी कि निगेटिव। निगेटिव के लिए देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। देखिए, वह दिल्ली नहीं गया था, वह के लिए हो जाएगा गाइस ही डिड नॉट गो, जाने के लिए दिल्ली। अगर प्लेस की बात करते हैं कहीं जाने की तो पहले टू लगाते हैं, टू यहाँ पर लिखोगे आप दिल्ली। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। क्या वह आया, ये हमारा इंट्रोगेटिव है गाइस। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह आया, है ना, तो पहले डिड हो जाएगा, डिड ही कम। तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, है ना। WH वाला सेंटेंस है हमारा, WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम वहां क्यों गए, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड, तुम के लिए यू, वाई डिड यू, जाने के लिए गो देयर। तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। मैं वहां खेलने गया था, है ना, मैं वहां खेलने गया था। यहाँ पर खेलना और जाना दो वर्ब है गाइस।
पहला तो हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं और दूसरा इन्फिनेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, यानी टू लगाकर। देखिए कैसे, मैं के लिए आई, गया था यानी कि जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट, आई वेंट टू प्ले देयर, आई वेंट टू प्ले देयर, मैं वहां खेलने गया था, है ना। तो ये था गाइस पास्ट इंडेफिनिट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस पास्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। गाइस पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, है ना। यहाँ पर मैंने सेंस लिखा है, ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई कार्य किसी समय पास्ट में जारी था, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ रहा था, मतलब पढ़ाई करने का काम जारी था, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि वह कब पढ़ना स्टार्ट किया था और कब खत्म हो रहा है, बस पढ़ाई करने का कार्य जारी था, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई लोग इसे वेयर पढ़ते हैं गाइस, इसको वेयर प्रोनाउंस करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। इसे वर कहा जाता है। और कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ वर लगेगा, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। आई, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ आप वॉज का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आप वर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए ही के साथ वॉज, ही वॉज पढ़ना, ही वॉज रीडिंग, वह रहा था, वॉज रीडिंग पढ़ रहा था, है ना। ही वॉज रीडिंग, मैं पढ़ा रहा था, तो मैं के लिए आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज, आई वॉज पढ़ा रहा मतलब टीचिंग, टीच का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो जाएगा गाइस। तुम नहीं पढ़ रहे थे, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम के लिए यू के साथ वर आता है गाइस, यू वर नॉट, पढ़ना के लिए आप रीड बोल सकते हैं, रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाएगी, यू वर नॉट रीडिंग, है ना। क्या तुम खेल रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, वॉज या वर पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वॉज या वर, तुम के साथ वर लगता है तो वर को पहले लिखते हैं, वर के बाद सब्जेक्ट यू, वर यू क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, और साथ में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। तुम क्यों खेल रहे थे, ये हमारा WH वाला सेंटेंस है, इसके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पर। पहले WH वर्ड्स आता है, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम क्यों खेल रहे, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई आ जाएगा, वाई वर यू खेल रहे थे, प्लेइंग, वाई वर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे थे। मैं टीवी देखने जा रहा था,
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है, एक जाना और एक देखना। तो पहला आप टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं और दूसरा इन्फिनेटिव लगाकर यानी टू लगाकर बनाते हैं। देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं टीवी देखने जा रहा था, तो मैं के लिए आई वॉज, जाना के लिए गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू लगाकर आप लिखते हैं। देखने के लिए क्या बोलते हैं, वॉच टीवी, तो द टीवी आप बोलेंगे। आई वॉज गोइंग टू वॉच द टीवी, आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये आपका क्लियर हो चुका होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अगले टेंस को समझते हैं, पास्ट परफेक्ट को। गाइस पास्ट परफेक्ट इसका सेंस होता है ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो गया था और इसमें टाइम दिया रहता है। टाइम कैसा, इस टाइप का, जैसे ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर, नेवर, एवर, बिफोर, आफ्टर, इस तरह का कुछ वर्ड दिया रहेगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के मदद से समझते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है मैं पहले ही खा लिया था, पहले ही, अगर ये वर्ड इससे हटा दिया जाए तो ये हमारा पास्ट टेंस डेफिनेट बन जाएगा। और इसके लिए मैं खा लिया था, फिर आप बोलेंगे आई एट, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ईट को एट बोलते हैं, लेकिन ये पहले ही आ गया, इसीलिए अब आपको आई एट नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है आई हैड। पहले ही के लिए आप ऑलरेडी बोलते हैं, ऑलरेडी ईटन, आई हैड ऑलरेडी ईटन। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हमारा, उसके बाद हैड, फिर अगर कोई वर्ड है तो पहले ही के लिए ऑलरेडी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वह बहुत पहले ही पहुँच गई थी, है ना, यहाँ भी वर्ड आ गया तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो आप इसको ट्रांसलेट करते हैं सी हैड, वह बहुत पहले ही पहुंच गई थी, ठीक है। सी हैड अराइव्ड मच अर्लियर, सी हैड अराइव्ड मच अर्लियर। क्या तुम वहाँ कभी गए हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है गाइस। पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम कभी वहाँ गए हो। एक आसान बात ये है गाइस क्योंकि आप आई हो, यू हो, बी हो, सी हो, इट हो, सब के साथ हैड ही का प्रयोग करते हैं इसमें। क्या तुम वहाँ कभी गए हो, हैड यू, कभी, कभी के लिए आप एवर बोलते हैं, हैड यू एवर गॉन देयर, हैव यू एवर गॉन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो, गए थे, सॉरी गाइस यहाँ थे है, क्या तुम वहाँ कभी गए थे, हैड यू एवर गॉन देयर। मैं पहले वहाँ नहीं गया था, है ना, निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए आप बनाते हो, पहले सब्जेक्ट लिखोगे आप, उसके बाद हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
मैं पहले वहाँ नहीं गया था। मैं के लिए आई लिखते हैं आप, आई हैड नॉट, जाना का हो जाएगा गॉन देयर बिफोर। आई हैड नॉट गॉन देयर बिफोर, मैं पहले वहाँ नहीं गया था। तुम वहाँ कभी क्यों नहीं गए थे, ये हमारा WH वाला सेंटेंस है। इसके लिए भी मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर। पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करते हैं इसको। तुम, तो सबसे पहले आएगा क्यों, वाई, वाई, उसके बाद क्या आता है हैड, वाई हैड यू, तुम वहाँ कभी क्यों नहीं गए थे, है ना। वाई हैड यू नेवर गॉन देयर, तुम वहाँ कभी क्यों नहीं गए थे, मतलब वाई हैड यू नेवर गॉन देयर। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, अगर एक सेंटेंस में दो कार्य हो और एक कार्य पहले हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य हो, फिर भी आप पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जो कार्य पहले हुआ उसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में हुआ उसको आप पास्ट इंडेफिनिट की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दो कार्य हो रहे हैं, पहला पुलिस का आना और दूसरा चोर का भाग जाना। लेकिन चोर पहले भाग चुका है, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, है ना। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे इसके लिए द thief had रन का थर्ड फॉर्म हो जाता है रैन अवे से पहले बिफोर आप यूज करते हैं, बिफोर द पुलिस केम। कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए हैं इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है गाइस। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो ये था गाइस पास्ट परफेक्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ गाइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका सेंस होता है ऐसे वाक्य जिसमें पता चले कि कोई कार्य पास्ट में किसी समय से शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहा और इसमें टाइम दिया रहता है गाइस। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2015 से पढ़ा रहा था, 2015 से। अगर इस टाइम को हटा दिया जाए तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा गाइस। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टाइम ऐड कर दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। उसी तरह अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन अगर टाइम को हटा दिया जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब कितने लोगों को कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि सिंस कहाँ लगाया जाए और फॉर कहाँ लगाया जाए, तो मैं ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। नाउन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, आप जान लेना। लेकिन अभी समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन
के साथ आप सिंस का प्रयोग करते हैं और कॉमन नाउन के साथ आप फॉर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में आप बताते हैं 2015 से, जब नाम बता देते हैं 2015 से या फिर 2014 से, 2020 से, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और नाम ना बताकर बोलते हैं 2 ईयर से, 4 ईयर से, 5 ईयर से, तो आप फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर जनवरी से, फरवरी से नाम बताते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 मंथ से, 4 मंथ से, तो आप फॉर का प्रयोग करते हैं। संडे से, मंडे से, तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। और 2 दिन से, 4 दिन से या फिर 2 डेज से, 4 डेज से, तो आप फॉर का प्रयोग करते हैं। जनरली सीधे शब्द में बोला जाए गाइस, अगर आप किसी मंथ या समय का नाम ले लेते हैं तो आप प्रॉपर नाउन यानी सिंस का प्रयोग करेंगे। और नाम ना बताकर अगर आप बोलते हैं 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, तो आप फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं 2015 से पढ़ा रहा था, यानी यहाँ पर नाम लिया गया तो यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। आप इसको बना सकते हैं। मैं के लिए आई के बाद हैड आएगा। आई हैड बीन टीचिंग since 2015, मतलब 2015 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, 4 घंटे से बारिश हो रही थी, है ना। इसके लिए आप बनाते हैं it had been raining, it had been raining 4 घंटे से। यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है तो आप बोल सकते हैं 4 hours, 4 घंटे से बारिश हो रही थी। It had been raining for 4 hours। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैड नॉट बीन, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सोमवार से जा रहे थे? इंट्रोगेटिव। हैड पहले आ जाएगा गाइस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या तुम सोमवार से जा रहे थे? हैड यू बीन, हैड यू बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना के लिए गोइंग हो जाएगा। Had you been going since Monday? क्या तुम सोमवार से जा रहे थे? यहाँ पर नाम लिखा है वीक का, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? ये हमारा WH वाला सेंटेंस है, मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है गाइस। पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ट्रांसलेट करते हैं इसको। पहले क्यों, क्यों के लिए वाई आता है। वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए यू। वाई हैड यू बीन
playing since morning. Why had you been playing since morning? तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? तो ये था गाइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।